सर्वेभ्य नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम भगवान का प्रसाद, पुष्प और अन्य कोई चुनरी वगैरह मिलने पर, धागा वगैरह मिलने पर हमें क्या करना चाहिए, किसी भी रूप में कोई भी प्रसाद मिला है उसका उपयोग कैसे करें, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर लगातार कई लोगों से कई बार भूल हुई और इतिहास, पुराण, शास्त्र भी इसके साक्षी हैं कि इसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। तो हम ऐसे अपराध से बचें, तो इसी की चर्चा करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि प्रसाद क्या है, प्रसाद की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किसने किसको प्रसाद दिया, किसने इसका दुरुपयोग किया तो उसको क्या दंड मिला। हम संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें कहने का प्रयास करेंगे। मूल तो यह है कि प्रसाद का उपयोग कैसे करें, इस पर है। तो इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री नारायण जी ने ही की थी। भगवान के श्रीधाम बैकुंठ लोक में अनेकानेक संत महापुरुष जाते थे, भगवान उनको वहां प्रसाद दिया करते थे। वही परंपरा संतों ने यहाँ पृथ्वी लोक में प्रारंभ कर दी। और घटना क्या हुई, एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान श्री नारायण के पास दर्शन को गए। भगवान नारायण ने उनको अपने श्रीअंग का माला जो था उनको पहना दी। और ऋषि दुर्वासा तो अपने आप को बड़भागी समझ के और भगवान को पुनः प्रणाम किए। फिर वहां से वो देवलोक चले गए। देवराज इंद्र उनको देख करके दंडवत किए। दुर्वासा ऋषि को लगा, अरे ये तो बड़ा भाव से हमको प्रणाम किया है, दंडवत किया है, क्या दे दूं, हम तो फक्कड़ महात्मा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, रहता नहीं। तब उन्होंने सोचा कि यह नारायण भगवान ने हमको जो माला प्रसाद में पहनाई है, क्यों न हम इनको दे दें, ये भी तो भगवान के भक्त हैं और भगवान की विभूति और ऐश्वर्य भी यही है, तो भगवान का प्रसाद भगवान को ही। ये ऐसा भाव रख उन्होंने वह माला अपने गले को उतार के उनको पहना दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। देवराजेंद्र तो ठहरे बहुत विलासी ऐश्वर्यवान, उनके पास मणिमाणिक की मालाएं थी। उन्होंने उस पुष्प माला को तुच्छ समझ करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। वह पशु क्या समझे इस माला का क्या महत्व है, किसके हाथ अंग की माला है, और उसने उसको अपने सूंड से तोड़ करके फेंक दिया। उस माला का ऐसा अपराध जिसका वर्णन करने में स्वयं वेद व्यास थर्रा गए। त्रिभुवन की संपत्ति नष्ट हो गई। मतलब सीधा है कि अगर प्रसाद का हम दुरुपयोग करते हैं, तिरस्कार, अपमान करते हैं, फेंक देते हैं, उसमें हम स्वाद देखते हैं। प्रसाद में कभी भी पदार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसमें केवल प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। प्रसाद की कोई जाति, कोई स्वाद नहीं होता है। प्रसाद तो एक वाक्य का संक्षिप्त शब्द है। महर्षि वेद व्यास जी ने इस वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर दिया है। प्रसाद मतलब प्रा माने होता है प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। इस पूरे वाक्य को उन्होंने एक शब्द में व्यक्त कर दिया, नाम कर दिया प्रसाद। प्रसादम एव नारायणम, यानी प्रसाद ही नारायण है। प्रसाद नारायण का साक्षात स्वरूप है। प्रसादम भक्षते ध्वांतम, भक्षते दुर्भाग्यम, भक्षते सर्वदोषम। मतलब इतनी महिमा कि प्रसाद का जो भक्षण करता है तो वह प्रसाद उस प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्त के दुर्भाग्य का, दोष का, रोग का, पाप का तत्क्षण विनाश कर देता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को कोई औषधि खिलाता है तो उसका रोग दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति प्रसाद को ग्रहण करता है तत्क्षण उसके शरीर के अंदर का पाप दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे परम प्रभावशाली प्रसाद का जो तिरस्कार करता है तो तीनों लोक में उसका कल्याण भला कौन कर सकता है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं कि प्रसाद के बारे में कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। इतना संक्षेप में प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। कहीं से भी, किसी भी मंदिर से आपको प्रसाद मिला, तीर्थ से मिला, किसी के घर में कोई पूजा चल रही है वहां से कोई प्रसाद मिला, प्रसाद में फल भी मिलता है, पुष्प भी मिलता है, माला भी मिलती है, दूर्वा, पुष्प, वनस्पति इत्यादि मिलती है, वो सब भगवत स्वरूप ही है। कहा भी गया है प्रसादस्य जगन्नाथस्य भवन्येव स्वयं, यानी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद स्वयं जगन्नाथ है। और लंघनस्य हरते आयु, अगर कहीं प्रसाद धोखे से गिर गया है, उड़ गया है,
या किसी ने रखा और हम उसको लांघ गए तो हमारी आयु की हानि होती है। इतना ही नहीं, जिसने लंघन किया उसके परिवार आयु विहीन हो जाते हैं। और अगर हम प्रसाद में हमारा पैर लग गया, पाद स्पर्शात हरते श्री, अगर पैर का स्पर्श हो गया है प्रसाद में तो हमारी धन संपदा का विनाश हो जाता है। इसलिए प्रसाद के अपराध से बचें। एक बार भगवान के अपराध से तो हम किसी तरह से संत महात्माओं, तीर्थ स्थान शरण सहारा लेकर के अपने आप को बचा भी सकते हैं, लेकिन प्रसाद के अपमान से हम नहीं अपने आप को बचा सकते हैं। जो महिमा भगवान में नहीं वो प्रसाद में है। इसलिए कहा भी गया ना, कहाँ लगे करो प्रसाद बढ़ाई। और ऐसा भी प्रसंग है, कहाँ लगे करो नाम बढ़ाई, तो दोनों है। इसीलिए पहले के लोग अपने नाम में भी प्रसाद लगाते, कोई राम प्रसाद, कोई कृष्ण प्रसाद, कोई विष्णु प्रसाद, कोई दुर्गा प्रसाद। इसलिए हम भगवान के प्रसाद हैं, उनकी कृपा के अंश हैं। इसलिए अपने मूल विषय पर चर्चा करते हैं कि प्रसाद मिले तो क्या करें। तो आप तो इसका दुष्प्रभाव समझ गए हैं, और इसका प्रभाव ये है कि प्रसाद का दर्शन, भक्षण, हाथ से स्पर्श और श्वासों से उसका ग्रहण और मुख से ग्रहण, ये प्रसाद ग्रहण के तरीके हैं। तो हम इस तरीकों के माध्यम से भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं और अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब ऐसे कोई प्रसाद मिल गया जिसे हम खा नहीं सकते हैं। अब पुष्प की माला मिल गई तो माला तो खाई नहीं जाती है, उसको हम गले में कितने दिन पहनेंगे, क्योंकि सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। तो नियम सीधा, आप कहीं भी गए हैं, आपको माला मिल गई है, फूल मिला, किसी ने शिव जी का बेलपत्र दे दिया, कोई गणेश जी की दूर्वा दे दी, तो उसको आप लाके घर में किसी बर्तन में या किसी झोले में रख लें और जहां जहां जाएं सब इकट्ठा प्रसाद ऐसे करते जाएं। महीनों बाद, वर्षों बाद वो फल पुष्प तो खराब ही जाते हैं। बस आप जब भगवान का पूजन करें तो जो प्रसाद आपने संग्रहित किया है, फूलों का, बेलपत्र का, तुलसी का, दुर्वा का, उसको भी प्रणाम कर लें। मतलब आप साक्षात नारायण को ही प्रणाम करें। जिसका प्रसाद है उसी को आप साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। प्रसाद हम क्यों लें? अगर हमारे मन में यह है तो हम क्यों लें प्रसाद? तो इसका सीधा संबंध है कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य नहीं कि हम भगवान के गले लग जाएं। तो कम से कम भगवान के गले में लगा हुआ, गले में पड़ा हुआ वह प्रसादी माला ही हमारे गले पड़ गई तो मानो हमने भगवान का आलिंगन कर लिया, भगवान ने हमको आलिंगन कर लिया। यह परम सौभाग्य किसी बड़भागी को ही मिलता है। तो उसको चाहे अपने सिर के बालों पर लपेट लें, चाहे गले में रख लें, और कुछ देर बाद उसको अपने माथे से लगा करके और किसी बर्तन में या झोले में रख करके और रखते जाएं। जब कभी आपको किसी तीर्थ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उनको ले जाके, क्योंकि वो माला पूरी तरह से सूख चुकी है, खराब हो चुकी है, तो वहां पर आप प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रसादी को कम से कम 90 दिन जरूर रखना चाहिए। इस प्रकार से आप भगवान नारायण के तो कृपा पात्र बनेंगे, क्योंकि भगवान नारायण की ही ये परंपरा है प्रसाद बांटने की, प्रसाद देने की। और जिस किसी देवता का प्रसाद है उनकी कृपा तो मिलना ही है। तो हम दो फायदे पा गए, भगवान नारायण का और जिस भगवान का प्रसाद मिला है। तो आप समझ गए हैं भगवान की प्रसादी माला मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। उसको घर में 90 दिन तक सुरक्षित रखें, और अधिक रख लें, वर्षों वर्षों रख लें, उसमें कोई दोष नहीं है। संग्रह करते जाएं, कोई दोष नहीं है। फिर भी आपके पास जगह नहीं है तो आप कम से कम 90 दिन तक रखें, और सम्मान सहित उसको मूर्ति रूप मान के ही रखें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान नारायण का प्रसाद आपको मिलता रहे। जय श्री राम।